नमस्कार। वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। मैं तो सबसे परिचित हूँ। ये मेरे साथ जो बैठी है वो मेरे जैसे वीर माता है। मेजर येशन आचार्य की ये माँ है और 1971 वॉर में इसके पति उन्होंने सैक्रिफाइस किया था। सुरेखा शिंदे ये है। आज हम तीनों मिलके आपके साथ आ रहे हैं। क्यों? ऐसे तो 26 जनवरी के लिए इस टाइम बहुत कुछ अलग हो रहा है। धुन हमारी जो है वो बदल गई है। कोई भी खास गेस्ट नहीं है और उससे भी ज़्यादा इंडिया गेट और जो हमारा वीर मेमोरियल बना है उसमें की ज्योत अभी एकत्र एक साथ जलेगी। कितने सालों के बाद 125th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में नेताजी का जो सबसे प्यारा, क्योंकि कोई भी आर्मी का जो आदमी होता है, कोई भी छोटा भी होता है तो भी सुभाष चंद्र बोस के लिए सबके मन में बहुत अलग स्थान होता है। स्कूलों में जो हम उसके गाना सुनते हैं, कदम कदम मिलाए जा, तुम मुझे खू न दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सारी बातें हमको पता होती है। उनका स्टैचू उधर आ रहा है। फिर भी आज हम सारे लोग ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आपको एक दिखता होगा that was the very good gesture on behalf of the government of India, Prime Minister Narendra Modi and संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह। मुझे तो कुछ अपेक्षा ही नहीं थी कि ऐसी दखल ली जाए। आई लॉस्ट माई सन इन 1995 इन ऑपरेशन रक्षक। उसके बाद उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि यू विल नॉट क्राई, you will not show your tears to others. I kept that promise. Not only that, but I gave him a promise that I will keep you alive. And I keep on working. It was for my satisfaction and to fulfill the dream of my son. But I never knew that government of India will recognize it. It is a recognition of my son's sacrifice as well as whatever I am doing at present. I was very thrilled when there was a phone call from NCC. The NCC chief Mitra, Colonel Mitra and इधर NM कॉलेज के प्रोफेसर जो NCC के प्रमुख हैं वो मेरे घर में आए और ये मोमेंटो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आपको दिया गया है, ऐसे बोला गया। मुझे लगता है जब हमारे छोटे छोटे काम का गवर्नमेंट इतना रिकॉग्नाइज करती है तो पहले तो गवर्नमेंट को थैंक्स। दूसरी बात यह है कि हम आपके गवर्नमेंट के लिए बहुत ही आभारी है क्योंकि जब भी मेरा लड़का 1995 में कश्मीर में था तो हम तो तैयार ही नहीं थे मानने के लिए कि उधर कुछ चल रहा है। दूसरी बात यह है कि 48 की लड़ाई हो, 62 की हो, 65 की हो, 71 की हो, 99 की हो, कभी भी हो, हमारे पास हमेशा संसाधन जो होते हैं उनकी कमी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का काम गडकरी ने तो बहुत बढ़िया किया ही है। फिर भी राफेल जैसे अनेक नए टेक्निकी आए हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा जैसे उत्पादन, मतलब हम पहले हमारी बंदूक की छोटी गोली भी भारत में नहीं बनती थी। अभी वी आर नाउ प्लानिंग टू एक्सपोर्ट द थिंग्स। तो मुझे लगता है मेरे लड़के जैसे अभी जो आर्मी में हैं या जो आने वाले हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है। दूसरी बात है कि मेरा लड़का जब भी पंजाब में था तभी वो बोलता था पहले हमको क्या करना पड़ता था, पहले गोली आती थी, कोई हमारे पास से मरता था या जख्मी होता था और बाद में हम गोली चलाते थे क्योंकि परमिशन बिना गोली चलाना अलाउ नहीं था। नॉट ओनली पंजाब, कश्मीर में भी यही स्थिति थी, कुछ भी अलग नहीं था। अभी स्थिति बदल गई है। पथराव करने वाले वो इनोसेंट बॉयज़ और हमारे बच्चों के हाथ में AK-47 है, जीप है, तो भी मारते थे। जो काम करता था उसको पनिशमेंट होता था, जस्ट लाइक कर्नल पठानिया। फिर भी अभी तो बदल गई है स्थिति। मुझे लगता है जब तक आप स्ट्रांग नहीं हो और जो आर्मी है उसके लिए संसाधन पूरे नहीं हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। रॉकेट और बुलक कार्ट की शरीयत तो नहीं हो सकती है ना। अभी सारा बदल गया है, इसलिए पहले से ही हमको बहुत गर्व था कि कितने सालों के बाद हमको बहुत अच्छी गवर्नमेंट मिली है। दोज हु रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेना, दोज हु रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलिट्री एंड दोज हु रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सैक्रिफाइस। क्योंकि
जितने जितने युद्ध हो गए 47 48 हम जीते हैं, 65 जीते हैं, 71 जीते हैं, 99 भी जीते हैं। फिर भी हमेशा ऐसा बोला जाता था कि हमारे सैनिकों ने खून दे के जो कमाया वो टेबल पे गवाया। जब भी पथराव होता था तभी तो हमको बहुत 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 दुख होता था कि ऐसा क्यों हमारे बच्चे क्यों पथराव झेले। क्योंकि 370 हटाने के बाद वो भी अभी गायब हो गया है। हमारी सबकी तरफ से पंतप्रधान मोदी जी और राजनाथ सिंह सबको हम बहुत ही धन्यवाद भी देते हैं। और इतना ही नहीं, हम प्रार्थना करते हैं कि अभी 370 हटाने के बाद हमको उधर जहाँ मेरा लड़का कुपवाड़ा में गया, इसका भी कुपवाड़ा में गया, तो हमको उधर कुछ लैंड मिल जाए तो हम उधर जाके रहेंगे। जैसे मैं कुछ काम करती हूँ, ये भी कुछ ना कुछ काम करती है, उधर थोड़ा सा उधर भी काम करेंगे और हमारे बच्चों का जो काम है वो आगे लेकर जाएंगे। मुझे लगता है आज वॉइस ऑफ मुंबई में पर्सनल बातें मैं कभी नहीं करती थी, फिर भी जब भी मैंने वो देखा और मुझे जब भी पता चला कि अरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड संरक्षण मंत्री हमारी 26 ईयर होने के बाद भी ख्याल कर रही है। इसके हस्बैंड जाके तो 50 साल हो गए, इसका 2003 में लड़का गया और हमको रिकॉग्नाइज़ किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मुझे लगता है वॉइस ऑफ मुंबई में पर्सनल बातें जैसे मैं अभी बोली कभी नहीं करती हूँ, फिर भी इस टाइम मैंने बोला ये तो पर्सनल है ही नहीं, बिकॉज माई सन इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द मार्टियर्स। देयर आर 26,000 मार्टियर्स ऑफ इंडिया. So just like me, there are so many other Veera Mata, Veer Naris, and on behalf of them, from the Voice of India की तरफ से हम मतलब मैं खुद तो प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंचूंगी, फिर भी इस वीडियो द्वारा वॉइस ऑफ मुंबई ज़रूर हमारा धन्यवाद पहुंचाएगी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।